हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। आज के समय आप अगर देखो तो पूरी दुनिया में चल रही है एनर्जी की शॉर्टेज। और एनर्जी की शॉर्टेज क्यों है? कोयले की कमी पड़ रही है। आप अगर देखो तो यूरोप और इवन चाइना में लगातार न्यूज आ रही है कि कोयले की कमी की वजह से कई पावर प्लांट काम करना बंद कर रहे हैं और कई शहरों में लाइट भी गई है। चाइना में तो इसका इम्पैक्ट काफी बड़े स्केल पर फेस किया गया। कई दिनों तक कई शहरों में यहाँ पर लाइट नहीं थी। सरकार ने लोगों को ये कहा कि पानी गर्म करने के लिए भी जो आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं अभी के लिए ना करें, क्योंकि कोयले की कमी पड़ रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे कोयले की कमी की वजह से ग्लोबल एनर्जी शॉर्टेज, हम लोग आज के समय न्यूक्लियर पावर, विंड एनर्जी इस पर शिफ्ट नहीं हो गए। देखो अभी टाइम लगेगा। अब ये न्यूज़ खूब आती है कि ये पार कभी खुल गया, इतने गीगावाट आ रहे हैं सोलर पावर से, मगर ये आपके सामने आर्टिकल है फोर्ब्स मैगजीन का 2020 का आर्टिकल है। लिखा देखो यहाँ पर क्या है। फॉसिल फ्यूल से आज भी दुनिया की 84% एनर्जी नीड पूरी होती है। तो अभी भी आप अगर देखो तो जब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की तो प्राइमरली बात होती है ऑयल की, नेचुरल गैस और कोयले की। इससे 83% बिजली आज भी बनती है दुनिया में। सोलर, न्यूक्लियर और जो ये हाइड्रो पावर है इसका अभी भी स्कोप काफ़ी कम है। और जो फॉसिल फ्यूल्स है उसमें आप अगर देखो तो ऑयल के जो प्राइसेस है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्रूड ऑयल आपको पता होगा $80 पर बैरल के ऊपर जा चुका है। कोयले को आप अगर देखो तो इसके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। कोयले की एक्चुअली सप्लाई ही बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है ग्लोबल मार्केट में। रिसेंटली चाइना में जो पावर कट हुए थे उसका रीज़न भी यहाँ पर यही है। और अब इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि जो चाइना में हुआ था सेम चीज़ रिपीट हो सकती है भारत में, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ही जल्द जो कोयला है ये खत्म होने को आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया का आर्टिकल है, इंडिया कुड रन आउट ऑफ कोल सून, सो व्हाई इज कंट्री विद सच बिग रिजर्व्स फेसिंग शॉर्टेजेस। ये एक और आर्टिकल है निकी एशिया का, इंडिया नियर्स वाइड स्प्रेड पावर क्रंच। बताया यहाँ पर यह जा रहा है ग्लोबल मीडिया के द्वारा कि आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर महीनों में बड़े स्केल पर हो सकता है कि रेगुलर आपको पावर कट देखने को मिले इंडिया के वेरियस शहरों में। नाउ ये प्रॉब्लम सामने क्यों आ रही है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखो कोयले को आप अगर जलाओगे एक सर्टन प्रोसेस में तो कोयले से बन जाता है कोक। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि कोक का इस्तेमाल हम किसकी मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, सोडियम, मरकरी, स्टील या फिर पोटेशियम। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जब से कोयले की कमी ने चाइना को बुरी तरीके से हिट किया है, इनकी सरकार अचानक से यहाँ पर जागी है। आज के समय चाइना सेंट्रल एशियन कंट्री से बहुत ही बड़े स्केल पर कोयल इंपोर्ट कर रहा है, मुंह मांगे दाम दे रहा है। जो कंट्री यहाँ पर कह रही है कि हमको इतने टन के इतने डॉलर चाहिए, चाइना कह रहा है कि दिए लाओ, अभी के लिए कोल लेके आओ। इन्होंने अपने बैंक्स को कह दिया है कि अलग से फंड्स बना दो बस कोल को इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो चाइना का संकट है अगर गहरा गया तो चाइनीज इकोनॉमी को ये लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे। यूरोप में भी आप अगर देखो, यूरोप का न्यूज़ में कम आता है मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, अभी रिसेंटली जर्मनी का एक पावर प्लांट था, वहां पर कोयला खत्म ही हो गया। इसने पावर जनरेट करनी खत्म ही कर दी यहाँ पर ऑल टुगेदर। और इस वजह से काफ़ी सारे जो इनके यहाँ पर विलेजेस हैं, जो टाउन्स आप कह लीजिए कम आबादी के टाउन्स हैं, वहां पर एनर्जी क्राइसिस लोगों को फेस करना पड़ा। और भारत में सिचुएशन क्या है? हमारे देश के जो पावर मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह साहब, इन्होंने एक ही लाइन में समझा दिया कि सिचुएशन क्या है। कोल शॉर्टेज बियॉन्ड यूजुअल। कोल की जो आज के समय कमी पड़ रही है ये आज से पहले हमने देखी नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड यूजुअल। सिचुएशन टच एंड गो है, मतलब कि अभी के लिए ना जितनी रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट उतना ही कोल है हमारे पास। और इन्होंने यहाँ पे एक और बात बोली है, जो हाई डिमांड चल रही है कोल की और कोल के रिजर्व्स बस 4 दिन के पड़े हैं, ये देखते हुए लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स, आने वाले 5 से लेकर 6 महीने हो सकते हैं प्रॉब्लम वाले। मैं एज एन इंडियन यही कहूँगा कि भगवान का शुक्र है कि जो इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो महीने बीत चुके हैं। आने वाले जो महीने हैं सर्दी के हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर पावर कट्स होते भी हैं भारत में ना। हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछें आप कि वैसे जो कोल की शॉर्टेज पड़ रही है दुनिया में, इसका रीज़न क्या है? रीज़न भी आपको बताऊंगा, मगर ये वैसे आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबली जो कोयले की शॉर्टेज है इसका इम्पैक्ट किन 2 देशों पे पड़ने वाला है। देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं इस वक्त वेबसाइट में हूँ ऑफ IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल कोल कंजम्पशन ऑफ वेरियस कंट्रीज।
चाइना दुनिया का 56% जो कोयला है अकेला ही कंज्यूम कर लेता है, इसलिए वहाँ पे सिचुएशन भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके अलावा आप अगर देखो भारत सिर्फ 11%, जी हाँ, इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन चाइना के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा कम है अभी भी, इवन दो आबादी के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके बाद जो आसियान देश हैं वो आपको दिखेंगे, यूएसए भी यहाँ पे आपको दिखेगा, मगर वो सिर्फ 6% है। तो देखो कोयले की शॉर्टेज का इम्पैक्ट दो देशों पे होगा प्राइमरली, दो बड़े देशों पे एक्चुअली, इंडिया और चाइना। पाकिस्तान बांग्लादेश पे भी हो सकता है इम्पैक्ट, मगर ग्लोबल इकोनॉमी में वो इतना कंट्रीज काउंट होती नहीं है। यूएसए यहाँ पर इसलिए बच जाएगा क्योंकि ज़्यादातर जो ये अपनी एनर्जी है ये आज के समय प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम ऑयल। ऑयल को ये लोग बर्न करते हैं, उससे ये लोग प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी, और ऑयल की प्रोडक्शन आज भी आप अगर देखो तो यूएसए में ठीक ठाक ही चल रही है। नाउ अब बात करते हैं कि जो ये कोयले की शॉर्टेज है ये आखिर दुनिया भर में आई कैसे। इसका रीजन है कोविड-19 पेंडेमिक। 2019 में जब कोविड-19 पहले आया, उसके बाद आप अगर देखो तो 2019 का अंत और 2020 की शुरुआत में लग रहा था कि ये पेंडेमिक तो कई साल चलेगा। वैक्सीन का कुछ पता नहीं था उस वक्त कि कब आएगी वैक्सीन, कब यहाँ पे हम कंट्रोल कर पाएंगे पेंडेमिक को। और दुनिया भर में आपको याद होगा शहर बिल्कुल खाली हो गए थे, लोग ड्रोन से वीडियो बनाते थे कि देखो मुंबई बिल्कुल खाली, सब लोग घर में हैं, न्यूयॉर्क बिल्कुल खाली हो चुका है, वॉशिंगटन बिल्कुल खाली हो चुका है, आपको याद होगा वो दृश्य। अब उस दौरान क्या था कि दुनिया भर में जो कोल की डिमांड थी ना ऑटोमेटिकली बहुत ज़रा कम हो गई थी, क्योंकि जो फैक्ट्रीज थी प्राइमरली वहाँ पे कंजम्पशन हो नहीं रही थी। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग उस वक्त ना के बराबर हो रही थी। दुनिया भर में जो इंडस्ट्रियल यूज़ था कोयले का ये बहुत ज़रा कम हो चुका था, चाहे लोगों की जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो अपनी जगह बनी हुई थी। अब उस टाइम क्या हुआ, जो बहुत सारी कोयले को प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं उन्होंने ये सोचा कि ये तो भैया लंबाई चक्कर चल रहा है, तो इन लोगों ने ना उस वक्त कोयले का आउटपुट कंपेयर टू द डिमांड सिर्फ 0.5%। अब यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम, अचानक से वैक्सीन बन जाएगी, अचानक से ग्लोबल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी, यूएसए इंटरेस्ट रेट बैंक्स का इतना कम कर देगा कि दुनिया भर में पैसे की कमी होगी नहीं, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, जो इंडस्ट्रीज है ये अचानक से खड़ी हो जाएगी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। अब आज के समय क्या हो गया है कि कोविड-19 के टाइम में जो ग्लोबल डिमांड थी कोयले की, जो क्रश हो चुकी थी 2019-20 के आसपास, ये सिनेरियो खत्म हो चुका है। और अब जो ग्लोबल कोल डिमांड है ये सरपास कर चुकी है प्री कोविड लेवल को, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि सारी इंडस्ट्रीज चार्ज्ड अप है, चाहे स्टील की इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्री हो, सब चाहते हैं और प्रोड्यूस करो और बेचो। 2020 में जो भी कमी पड़ गई थी इसी साल पूरा करेंगे 2021 में। और अब पहले एक टाइम पर जब फाइनेंस की कमी होती थी, अब फाइनेंस की भी कमी नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स बैंक्स के इतने कम हो गए हैं कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो लोन लेके अपने प्रोडक्शन और स्केल अप कर रहे हैं। तो इस चक्कर में जो कोयले की डिमांड है बहुत ज़रा बढ़ गई है, क्योंकि याद रखिएगा कोयले का यूज़ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होता, कोयले का काफ़ी बड़े स्केल पर यूज़ होता है स्टील प्रोडक्शन पर, हीटिंग में, सीमेंट प्रोडक्शन में कोयले का यूज़ होता है। उसके और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं आप अगर देखो तो कोयले का इस्तेमाल करती है फॉर हीटिंग पर्पसेस। तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है कोयले की ये इतनी ज़रा बढ़ चुकी है कि दुनिया भर में कोयले की पड़ रही है अब शॉर्टेज। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये देख लो, अभी बताया जा रहा है कि इंडिया की जो स्टील आउटपुट है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें 18% का जंप आएगा। स्टील में आपको बताया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, यूज़ होता है कोक। कोक किससे बनता है? कोयले से बनता है। तो इस वजह से ग्लोबली हम फेस कर रहे हैं कोयले की शॉर्टेज, और ये सिनेरियो अभी बना रहेगा। इसका क्या कुछ सोल्यूशन है? देखिए, इमीडिएट बेसिस पर एक सोल्यूशन है जियोपॉलिटिकल गेम खेलना, जो इंडिया ने खेलनी स्टार्ट कर दी है। जियोपॉलिटिकल गेम यहाँ पर ये चल रही है कि देखो कोयले का एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का कोल क्या आज के समय इन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए भेजा चाइना में, मगर बहुत सारा कोयला यहाँ पर चाइना के पोर्ट्स में पड़ा हुआ है। चाइना के प्रोड्यूसर्स उस कोयले को खरीद नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस खराब है। ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर सबमरीन्स बिल्ड कर रहा है, ये लोग ताइवान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, चाइना को कोयले की आवश्यकता है, ऑस्ट्रेलिया के पास कोयला है, मगर एक चीज़ है जो रास्ते में खड़ी हो गई है। वो चीज़ यही है कि जियोपॉलिटिकल यहाँ पे इशू आ चुका है, जो बहुत ज़्यादा खराब रिलेशन है बीजिंग और ऑस्ट्रेलिया के। इस चक्कर में यहाँ पर चाइना आज के समय यहाँ पर कोयला नहीं खरीद रहा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया यहाँ पे चुपचाप आ रहा है। इंडिया ने सस्ते रेट पर ना
ऑस्ट्रेलिया का जो कोयला है ये यहाँ पर खरीदना स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम चाइनीज पोर्ट्स। ये मिल रहा है हमको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर, $12 से लेकर $15 पर टन का डिस्काउंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, जो मैं कहूँगा काफ़ी प्रॉफिटेबल है। मगर इससे पूरा एनर्जी क्राइसिस सॉल्व नहीं होने वाला। इससे हो सकता है कि इंडिया में स्थिति कुछ हद तक कंट्रोल में हो जाए। जो हालत चाइना में हो गई थी वैसी हालत इंडिया में ना दिखे आपको, मगर डेफिनेटली आने वाले कुछ महीनों में पावर कट्स तो देखने को मिलेंगे। अब कितने घंटे के होंगे देखना होगा, बट कुछ असहूलियत आने वाली है आने वाले कुछ महीनों में। ना वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि कोक का इस्तेमाल यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ व्हाट। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। वीडियो आपने अगर प्रॉपरली देखी हो तो वीडियो में इसका आंसर मिल गया था, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, और फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं आज के समय। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, क्लिक ऑन एनी लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूपीएससी कॉम्बो, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी यहाँ पे आप इकट्ठा कर पाएंगे। ये कोर्सेज unacademy.com पे जाकर अलग अलग परचेज करोगे तो आराम से 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में आपको मिलती है ये सेविंग, उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। तो आराम से आप घर बैठ के कहीं भी यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और आपके मनपसंद का जो भी ऑप्शनल है इसकी तैयारी कर सकते हैं विद अनअकैडमीज कोर्सेज। जस्ट यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।